सोए हुए हैं। अरे बादल थक गए। एक कप चाय बना करके ले आओ। चाय पीजिएगा? हाँ, ले आओ ले आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबूजी। अरे तो ऐसे क्यों बोल रही हो? ठीक है, मैं जाती हूँ। चाय कहाँ रही हो? तबीयत ठीक है ना? हाँ बाबूजी। अरे, हमको तो लगता है कि तुम्हारा तबीयत खराब है। इधर घूमो। क्या बात है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस थोड़ा बहुत बॉडी पेन कर रहा है और कुछ नहीं। बॉडी पेन कर रहा है? कब से? 2-3 दिन से। लो, अरे तो तुमको जब 2-3 दिन से बॉडी पेन कर रहा है, शरीर के अंदर कष्ट है तो तुमको बोलना चाहिए ना। 2-3 दिन से तुमको ये सब हो रहा है, तुम हमको एक बार नहीं बताई हो। ऐसे ज्यादा अगर हो जाएगा तो परेशानी में तुम भी पड़ोगे और हम भी पड़ जाएंगे। चलो चलो, चाय उधर पिएंगे, हम उधर ही कहीं चाय पी लेंगे। चलो डॉक्टर के पास। उठो उठो उठो। छोड़ दीजिए ना बाबूजी। अरे बहू उठो। देखो, बीमारी को जो है ना वो दाब करके नहीं रखना है, नहीं तो भयंकर हो जाएगा तो तुम भी परेशानी में पड़ोगे, हम भी पड़ जाएंगे। चलो अभी डॉक्टर से दिखाते हैं। आओ, आ जाओ। ये सब तो हो गया। समझ रहा है क्या किया जाए। तो थोड़ा और पेशेंट देख लेते हैं, इसके बाद नहीं होगा तो चला जाएगा। देखो जो है बाहर में भेजो। आओ आओ। डॉक्टर साहब प्रणाम। आइए बैठिए। आओ बैठो। बताइए क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, अब ये तो परेशानी इनको तो 3-4 दिन से है, लेकिन आज हमको पता चला। हाँ, अरे इसको समझना चाहिए। अगर ज्यादा बीमारी हो जाएगा तो अब क्या बताएं। अच्छा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, लेकिन आप कम वाला इलाज कीजिएगा। अच्छा, अरे इलाज कम वाला ज्यादा वाला ये सब्जी थोड़े है जो कोई 5 रुपये देता है तो वो ले लीजिए या 10 वाला छोड़ नहीं दीजिए। डॉक्टर साहब, बात ऐसा है ना कि बहुत दिक्कत है हमको। दिक्कत है तो बीमारी दिक्कत पूछ के थोड़े आता है। ऐसा तो नहीं तो है। नहीं आता है तो जो बीमारी रहेगा उसका इलाज होगा। हाँ। इसमें थोड़े भाव तोल होता है। अच्छा आप बताइए क्या हो रहा है आपको? बताओ। डॉक्टर साहब। अच्छा, समझ गए हम। अंकल आप एक काम कीजिए। हाँ। आप बाहर बैठिए, ठीक है? बाहर बैठे। आप बाहर बैठ के इसलिए बोल रहे हैं कि खुल करके नहीं बोल पाएगी क्या हो रहा है। आप ससुर ना है तो आपके सामने में कैसे खुल के बोलेगी सब बात? नहीं, ये भी बात सही है। हाँ, तो इसलिए आप थोड़ा देर बाहर बैठिए, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। यही तो हम लोगों में है तो मतलब हाँ। कि कम से कम इज्जत। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, सब चीज बताना, समझ गई ना? डॉक्टर साहब उस अनुसार से इलाज करेंगे। हाँ, चिंता मत करो, हम बाहर में बैठते हैं। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, अब बताइए क्या परेशानी है आपको? अरे डॉक्टर साहब, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं यहाँ है? सर दर्द भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे आप क्यों आए? अरे आप नहीं समझते, मेरा ससुर जी जो है ना, ससुर जी क्या बात है, महा कंजूस है। कंजूस है? 1 रुपया नहीं निकालते हैं। मेरा हस्बैंड भी पैसा जो भेजते हैं इन्हीं के खाते में भेजते हैं। अच्छा। और इतने नहीं, मेरा ससुर जी मतलब 40,000 रुपये महीना पेंशन उठाते हैं। अच्छा। समझिए, अब जब मैं कोई चीज के लिए मांगती हूँ कि पापा जी मुझे कुछ पैसा दीजिए, कहते क्या करोगी बहू, क्या तुमको लेना है, मैं ला के दे दूंगा, ऐसे मतलब कुछ भी 1 रुपया नहीं खर्चा करने के लिए चाहते हैं। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ तो बोलते पापा जी तो सही बोल रहे हैं। बताओ, ये कोई बात हुआ?
तो हम ये बात नहीं समझे, तो आप यहाँ पे क्यों आए? वो बात नहीं समझे। अरे नहीं समझे डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ जो है एक काम कीजिए, मेरा इलाज कीजिए और इलाज का लंबा प्रोसेस चालू कर दीजिए, ठीक है? और दवा के नाम पे जो है आपके यहाँ जो एक्सपायर दवा सब जो है वो सब हमको भर के दे दीजिएगा, जो सब एक्सपायर हो गया है, ताकि हम ससुर को दिखा सके कि देखो 10,000 का दवा है, 15,000 का दवा है। और आप क्या कीजिए, उतना पैसा तो मेरे ससुर आपको देंगे, तो उसमें से उतना तो 50% में आप लेंगे। है ना गुडरिया? क्या गजब का दिमाग आप लोग है हैं। डॉक्टर साहब। लेकिन हाँ गजब का दिमाग तो आप लगाए हैं, जी। लेकिन मेरा कमीशन बहुत कम कह रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, वो तो मैं 30% बोलने वाली थी, लेकिन आप थोड़ा हैंडसम लगते हैं, मुझे अच्छा लगते हैं, इसलिए मैं आपको 50% बोल दी। आप समझिए 5,000 पे आपको फालतू में आ रहा है, 10,000 का अगर बिल बना दीजिएगा तो छोड़िए ना, क्या सोच रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, हाँ, अगर वो बुढ़वा को पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा? कहाँ से पता चलेगा बताइए? अरे। अरे आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लिख दीजिएगा, अब दूसरे का अल्ट्रासाउंड दे दीजिएगा, भले नाम मेरा होगा, दवाई आपको 10,000-15,000 का दे दीजिएगा, एक्सपायर दवाई दे दीजिएगा, हम टाइम पे दवा फेंकते रहेंगे, कैसे पता चलेगा? दवा फेंकिएगा वो तो हम समझे, जी। लेकिन कहीं बोलेगा बहू मेरे सामने में दवा खाओ, तब कैसे आप खाइएगा दवा, बताइए? अच्छा ऐसा बात है। हाँ। तो आप एक क्या कीजिएगा, एगो ताकत का दवा लिख दीजिएगा, वो अलग से दे दीजिएगा। जो पीते रहिए। हाँ हाँ, उनके सामने में पीते रहेंगे, बोलेंगे बाबूजी डॉक्टर साहब बोले 10-10 मिनट पर दवा पीने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे पास थोड़ी ना बैठे रहेंगे। ओह, अरे वाह, बड़ा लेकिन आप दिमाग लगाए हैं वही। ससुर को चूसने का। अच्छा चलिए, हमरा भी क्या है, पैसा 2 रुपया आ रहा है तो अच्छे ना है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, आप चिंता मत कीजिए, हम भी जो है ना 1.5-2 साल वाला बीमारी निकाल देते हैं, 1.5-2 साल तक आराम से इलाज चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, हम दोनों आदमी को होता रहेगा, क्या ठीक है ना? हाँ सही बात है, सही बात है। ठीक है, चलिए हम उनको बुला लेते हैं, बता देते हैं, ठीक? हाँ, बुला लीजिए। रुकिए, कहीं पता न चले, इसलिए जांचते रहिएगा। जांचते रहेंगे। और हम पहले की तरह बीमार हो जाते हैं। हाँ अरे ससुर, इसलिए ना उनके सामने में जांचिए ना। हाँ, वही बुला रहे हैं। हाँ। अच्छा अंकल जी आ जाइए। डॉक्टर साहब, अरे ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक हो काहे जाएगा। इतना बहुत चिंता करती है, तू तो हमको भी न चिंता में डाल देगी। सुनिए, आपको ये सब आप मत बोलिए। हम नहीं बचेंगे बाबूजी। अरे बच जाइएगा, चिंता मत काहे कीजिए। ऐसा कर रही हो? काहे नहीं बचेगी? इनको जो है ना बड़ा गंभीर बीमारी हो गया है, समझे? इनको गंभीर बीमारी हो गया है, इनका इलाज एकदम लंबा चलेगा, समझ गए? कम से कम जो है सो 1 से 1.5 साल तक इलाज चलेगा, दवा खाना पड़ेगा, समझ गए? क्या बोले डॉक्टर साहब? हाँ, नहीं तो इसका हमारा इलाज साहब नहीं। इलाज नहीं करवाएंगे, उतना दिन कैसे इलाज करवाएंगे बाबूजी? देखिए, पैसे लाएंगे हाँ। उतना पैसे। इतना लंबा इलाज? तो कोई बात नहीं, इलाज नहीं करवाइए अभी, एक के बार में 25-30 लाख रुपया लगेगा, हाँ? तब तो ठीक रहेगा। कितना? 25 से 30 लाख रुपया अभी नहीं करवाइएगा, और 2 महीना अगर रह गया ये, हाँ। तो 25-30 लाख रुपया खर्चा होगा, इससे भी बड़का हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आप जल्दी बताइए, करवाना है इलाज कि नहीं करवाना, सो बताइए। 1-1.5 साल इलाज होगा तो 1-1.5 साल आपको, 1 साल मान लीजिए ना, 1 साल दवा खाएगी ना, जो दवा हम देंगे तो समझिए एकदम फिट हो जाएगी, तब कुछ नहीं होगा, स्वस्थ हो जाएगा शरीर। डॉक्टर साहब, हाँ, ऐसा कौन सा बीमारी है? इस बीमारी को कहते हैं सेक्रेटेरिया मैनोथोबिया। ये नया आया है, विदेशी बीमारी है, समझ गए? ये अपने इंडिया में जो है सो अभी तक 2 ठो पेशेंट को हुआ है। एक ठो जो है सो आपको राजस्थान में, हाँ। एक ठो शुगर को हुआ है, हाँ। एक ठो आपके बहू को हुआ है। अभी तक में 2 ठो केस आया है, देखिए कितना भाग्यशाली है हम कि 1 ठो केस हमारे यहाँ निकल गया। डॉक्टर साहब, हाँ,
पटने वाला बीमारी ना 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 ना, पटने उठने वाला बीमारी नहीं है। ये जिसको होता है उसी के पास रहता है, समझ गए ना? हुआ कि कोरोना की तरह। ना 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 ना, कोरोना तरोना वाला सो बात नहीं है। ये बीमारी में ऐसा है ना, 1-1.5 साल दवा खाता है तो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हाँ इसको पैसा कितना खर्चा होगा? देखिए, वो तो कहा नहीं जा सकता है अभी। हाँ। अभी फिलहाल जो खर्चा लग रहा है, हाँ। अभी हम जो है आपको महीना दिन का दवा लिख देते हैं। जी। वो दवा खा करके फिर से आइए, हाँ। चेकअप करवाइए, फिर दवा लीजिए, अच्छा, तो इस पता चल जाएगा आपको महीना में कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। दवा लिख देते हैं। हाँ। ये सब दवा आप जो है हाँ। तो सिंहेश्वरी स्टोर है हाँ। बाहर में, उससे हाँ। ले लीजिएगा। उसी में ये मिलवे करेगा, अच्छा। दूसरा दुकान में नहीं मिलेगा, समझे? हाँ। इनको दवा बराबर खिलाते रहिए, ठीक रहेंगे। अच्छा। दवा अगर एक रोज बंद कीजिएगा जी। तो फिर बीमारी जोर हो जाएगा। ये लीजिए, ये सब लिखा हुआ है इस पे, कब कब कैसे क्या खाना है। हाँ। ठीक है, ले जाइए। लगभग कितना का होगा? ये दवा, हाँ। ये दवा अभी ज्यादा का नहीं होगा, रखिए ना कि 8-10 हजार का आ जाएगा। इतना महंगा दवा है डॉक्टर साहब? हाँ, दवा तो है महंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। जाइए जाइए जाइए, आराम से जाइए, आराम से। 10,000? 10,000? ऐसे ही जो आता रहेगा ना पेशेंट सब, तो बड़ा मजा आएगा। ना नींद लगे ना फिटकिरी, एकदम से पैसा आता रहेगा। कोनो एको रुपया लगेगा इसमें। बड़ा अच्छा इसकी पुतोह थी, बुढ़वा भी ठीक था।